नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि चीनी से और सामने वाले की फोटो से कैसे होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं, पर ध्यान रहे कि मांस मदिरा का सेवन करके आपकी विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण हमारा आश्रम से करवाना चाहते हैं तो आप हमें बेझिझक संपर्क कीजिए, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ मित्रों अब आ जाते हैं विधि के ऊपर। मित्रों, इस विधि के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि सामने वाले की फोटो से और चीनी यानी एक मीठी पदार्थ से कैसे वशीकरण हो सकता है। बहुत ही शक्तिशाली वशीकरण होगा, बहुत ही प्रचंड वशीकरण होगा और इस वशीकरण से आप अपने प्रेमी को हमेशा के लिए अपना बना सकते हैं। बस अच्छे से देखिए और अच्छे से इस विधि को कीजिए। हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका पूरा कार्य बनेगा। सबसे पहले मित्रों विधि की सामग्री की बात कर लेते तो विधि की सामग्री में सबसे पहले लेने आपको सामने वाले व्यक्ति की फोटो, जिसका भी आप वशीकरण करने जा रहे हैं उसकी फोटो आपको इस्तेमाल लेनी है। फोटो 3 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरी फोटो होनी आवश्यक है। और जितनी नई फोटो आप लेंगे उतना ही अच्छा फोटो होना चाहिए। दाएं बाएं देखते हुई फोटो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितनी नई फोटो होगी उतना ही अच्छा और उतना ही प्रचंड आपका वशीकरण होगा। दूसरी सामग्री मित्रों है चीनी। जी हाँ मित्रों, चीनी आपको लेनी है। ये मीठी वस्तु होती है और तंत्र विद्या में इसकी शक्तियों का प्रभाव अलग ही पड़ता है। तो इसे आपको लेना है। एक पात्र में थोड़ी सी चीनी ले लीजिएगा, 1 मुट्ठी जितनी, और ये लेके आप ये विधि शुरू करेंगे। मित्रों अब आ जाते हैं विधि के समय के ऊपर। ये विधि मित्रों आप किसी भी शनिवार, रविवार या सोमवार, इन 3 वार में से किसी भी वार को आप ये विधि कर सकते हैं। किसी भी शनिवार, रविवार, सोमवार के वार में दिन में आपको 12 से 2 बजे के बीच में ये विधि करनी होगी। जी हाँ मित्रों, ये दिन की विधि है। दोपहर 12 से 2 बजे के बीच में आपको दिन में ये कार्य प्रारंभ करना है। स्नान आदि से निवृत्त होकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है और अच्छे से इस विधि को प्रारंभ करना है। सबसे पहले मित्रों करना ये है कि आपको ये फोटो, जो आपने फोटो ली है, इसे जलाकर इसकी राख बना लेनी है और इसकी राख बनाकर इस विधि में इस्तेमाल करनी है। कुछ इस प्रकार से आपको चीनी में ये राख डाल लेनी है। जो है फोटो को जला के कुछ इस प्रकार से चीनी में राख को मिला लेना है। सामने वाले की राख को इस चीनी में आपको मिला लेना है। फोटो अच्छी तरीके से जला लीजिएगा मित्रों, और जला लेने के बाद इसमें सामने वाले की फोटो की राख जो जलाई आपने वो चीनी में मिला लेनी है कुछ इस प्रकार से। ये आप करके इस कार्य को आप करके अब आप इस विधि को प्रारंभ कर सकते हैं। अब आपको करना क्या होगा, इसे कुछ इस प्रकार से अपने सीधे हाथ में लेना है और सीधे हाथ में लेके सामने वाले का अंतर ध्यान करना है। जिसका भी आप वशीकरण करने जा रहे हैं उस व्यक्ति का अंतर ध्यान करना है अच्छे से। आपने उसकी वैसे फोटो की राख ली है, पर अब अगर आप अंतर ध्यान करेंगे तो आपकी विधि बहुत ही अच्छी तरीके से होगी। अच्छे से अंतर ध्यान करते हुए आपको मंत्र बोलना होगा। मित्रों मैं मंत्र बोल देता हूँ, ध्यान से मंत्र को सुनिएगा। मंत्र में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मंत्र में कोई गड़बड़ हुई तो विधि आपके असर नहीं करेगी। तो अच्छे से मंत्र को बोलना है। मंत्र है ओम आकर्षाय आकर्षाय वशीकरणम स्वाहा। 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 यह मंत्र का जाप आपको मित्रों 251 बार करना है। जी हाँ मित्रों, 251 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। अच्छी तरीके से आप ये मंत्र को पहले रट लीजिएगा और फिर इस विधि में इस्तेमाल कीजिएगा। जब आप 251 बार जाप कर लें तब आप तुरंत लेके जाएंगे इस सामग्री को किसी भी चौराहे पे। जी हाँ मित्रों, किसी भी चौराहे पे आप तुरंत लेके जाएंगे और वहां जाकर आपको करना ये होगा कि वहां जाकर थोड़ी सी राख यहाँ इस रास्ते पे डाल दी, थोड़ी सी राख दूसरे रास्ते पे डाल दी, थोड़ी सी राख और चीनी तीसरे रास्ते पे डाल दी, और थोड़ी सी राख और चीनी चौथे रास्ते पे डाल दी। थोड़ी थोड़ी डालनी है मित्रों। और जब जब ये राख डालो तब तक आपको सामने वाले का नाम लेना है। और ये पात्र के सहित, अगर आपने जो पात्र लिया उस पात्र के सहित आप चौराहे के बीच में अंतिम जितनी भी राख और चीनी बचेगी उसको कुछ इस प्रकार से कर देंगे और वहां पे करके अपने वशीकरण की मनोकामना मांग लेंगे और सीधा वहां से अपने घर आ जाएंगे। और घर आकर हाथ मुंह धोकर आप अपने काम में लग जाएंगे। आपकी विधि वहीं पे ही समाप्त हो जाएगी और आपके व्यक्ति पे जिसके ऊपर भी आपने वशीकरण किया है वो पूरी तरीके से उसी दिन शाम तक आपके वश में हो चुका होगा। चारों दिशाओं से वशीकरण की शक्तियां असर करेगी और उसके ऊपर अपना प्रभाव डालेगी। मित्रों चौराहे पे डालने से क्या होगा मित्रों कि चौराहे पे
किसी भी चौराहे पे तंत्र विद्याओं की शक्तियाँ बहुत ही ताकतवर होती है और अक्सर हमें बोला जाता है कि चौराहे पे अब मीठा खा के ना जाए, क्योंकि मीठे से शक्तियाँ और ज़्यादा तेजी गति से आपकी तरफ आती है और ज़्यादा तेजी गति से वो असर करती है। इसलिए हमें ये जो विधि की है, इस विधि में हम चौराहे में ये डालेंगे तो वो व्यक्ति उसी शाम तक पूरी तरीके से आपके वश में हो जाएगा और उसका मन पूरी तरीके से आपके लिए विचलित हो उठेगा। शाम तक वो अगर आपके पास आ जाता है तो मित्रों, तो आपका जीवन वहीं पे ही प्रेम से प्रफुल्लित हो जाएगा। जीवन में कभी भी प्यार की कमी नहीं होगी। सामने वाला जीवन भर के लिए आपके साथ रहेगा। जैसा आप चाहेंगे वैसे रहेगा, जो आप बोलेंगे वो करेगा। बस आपको अच्छे से इस विधि को करना है। विधि में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। विधि में अगर कुछ ना समझ में आए तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे। बस विधि में कोई गड़बड़ या गलती नहीं करनी है। वहां से सीधा अपने घर आ जाना है और घर आकर हाथ मुंह धोकर अपने काम में लग जाना है और दोबारा वह रास्ता आप उपयोग में ले सकते हो उस दिन में। पर एक बार आपको बिना बात किए, बिना किसी को कुछ बोले घर पे आ जाना है। ये विधि वहीं पे समाप्त हो जाएगी। माता रानी आपको जरूर सफल करेगी। मित्रों, एक बात और बता देता हूँ, अगर किसी के ऊपर पहले से कुछ किया कराया होता है तो उसके ऊपर ये विधि असर नहीं करेंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के ऊपर ऐसा कुछ है तो आप पहले हमें संपर्क कीजिए। आपको बताया जाएगा कि काला जादू है या नहीं है, और अगर है तो उसका उचित समाधान आपको दिया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों। अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी की।